मीनाक्षी बाबा जी प्रणाम। इन दिनों में 2 ग्रहण आ रहे हैं। कृपा करके उन 2 ग्रहणों के बारे में बताइए, तथा अगर कोई गर्भावस्था में स्त्री है उसके लिए कोई परहेज हो तो वो भी बताइए। 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार। श्रावण महीने की अमावस्या को रात्रि 9:04 से लेके रात्रि 1:27 तक खग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन इसका प्रभाव तमाम भारतवर्ष में कहीं भी नहीं होगा। वैसे भी 9 बजे के बाद घर से कम ही निकला जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि ग्रहण है ही नहीं, इसलिए जो स्त्री गर्भावस्था में है उसको किसी तरह की कोई परहेज की आवश्यकता नहीं। इसमें एक टोटका है, अगर आप करना चाहें तो। 9:04 से लेके 1:27 रात तक श्रावण अमावस्या को 12 अगस्त 2026 बुधवार बाजार से एक सेब मंगवा लें और बच्चे के ऊपर से वार दें 7 बार। जिस बच्चे को नजर जल्दी लगती हो उसको नजर नहीं लगेगी। बड़ा साधारण सा उपाय लेकिन बड़ा कारगर। और उस सेब को आप सुबह किसी याचक, भिखारी या मंदिर में दान कर सकते हैं। दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण है, 28 अगस्त 2026 श्रावण महीने की पूर्णमासी दिन शुक्रवार सुबह 8:04 से लेके दोपहर 11:22 तक, सुबह 8:04 से लेके दोपहर 11:22 तक श्रावण की पूर्णमासी को यह ग्रहण लगेगा, लेकिन भारत में कहीं भी यह दृश्य नहीं होगा। इसका कोई प्रभाव भारतवर्ष पर कहीं भी नहीं पड़ेगा। तो ये 2 ग्रहण हैं अगस्त के महीने के, और दोनों ही ग्रहण का कोई असर नहीं और कहीं दिखेंगे नहीं। तमाम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये दोनों ग्रहण आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो चाहे अमावस्या का हो चाहे पूर्णमासी का हो, दोनों श्रावण के महीने में आएंगे, लेकिन इनका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। इसमें एक छोटा सा टोटका मैं आपको बता देता हूँ। टोटका बड़ा साधारण है। जो रोली
होती है रोली, हम अक्सर माथे पर तिलक लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। व्यापार में जिसको घाटा ही पड़ता हो, व्यापार ठीक से ना चल रहा हो, तो इस काल में 8:04 से 11:22 तक 28 अगस्त 2026 शुक्रवार, तो इस काल के दौरान आपका जो गल्ला है या आपका लॉकर है जिसमें आप पैसा रखते हो, उसके ऊपर एक साथिया, जिसको हम गणेश जी कहते हैं, 2 लाइनें, पहले ऐसे सीधी सीधी लाइन, फिर ऐसे लाइन, फिर ऊपर से ऐसे साथिया, किसी ब्राह्मण से मंडवा ले आप, कोई बात नहीं। आम आपने देखा होगा घरों के आगे भी या शुभ काम में या बहियों की जब हम शुरुआत करते हैं तो गणेश जी का साथिया मारते हैं हम। वह आप अपने गले के ऊपर इस काल के दौरान अंकित करवा लें, और कुछ लिखना नहीं है उसके ऊपर, बस सिर्फ साथिया ही मान रहे हैं। तो आपका कारोबार में जो रुकावट है, अगर किसी प्रकार के कोई तंत्र मंत्र यंत्र वगैरह की बाधा के कारण है, तो वह नष्ट हो जाए। तो यह 2 टोटके मैंने आपको बताए। गर्भवती स्त्रियों के लिए इन दोनों ग्रहणों में किसी प्रकार की कोई परहेज की व्यवस्था नहीं। पहले टोटके में मैंने आपको एक सेब बताया, जिस बच्चे को नजर बहुत जल्दी लगती है, उसके सिर के ऊपर से 7 बार बार लो और सुबह किसी याचक को दे दो या किसी मंदिर में दान कर दो। दूसरा, जिसका व्यापार ठीक न चल रहा हो और उसे शक हो किसी यंत्र मंत्र तंत्र के, वह अपने गले के ऊपर या अपने लॉकर के ऊपर साथिया मंडवा ले। जो हम तिलक करते हैं उस रोली से। 2 टोटके। देखिए, आपको बहुत से ज्योतिषी विद्वान अनेक प्रकार के भ्रम डालेंगे। अगर भ्रम में आप डल जाओ तो आपकी मर्जी है, होता कुछ भी नहीं। ये दोनों ग्रहण में किसी भी प्रकार का कोई ना शुभ ना अशुभ। भारतवर्ष के लिए ये दोनों सम हैं, ना शुभ है ना अशुभ है। टोटके मैंने दोनों बता दिए। एक बच्चे को नजर लगती हो और दूसरा कारोबार ठीक ना चलता हो। बाकी ज्यादा भ्रम में न पड़ो। ये ग्रहण वगैरह के, इन ग्रहणों के कोई चक्कर नहीं। ये सम ग्रहण है, लेकिन जो ग्रहण थोड़े से खतरनाक होते हैं उनके बारे में मैं बता दिया करता हूं। कोई भी शुभ काम करने हेतु मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी योग में वह आरंभ ना करे। कोई नया कारोबार करना है, कोई यात्रा नई करनी है, विवाह शादी करना है, कोई घर मकान में प्रवेश करना है, उसके लिए ज्वालामुखी योग अत्यंत खतरनाक होता है, नुकसानदायी होता है। तो ज्वालामुखी योग आपको कहीं से पता नहीं चलता, तो मैं आपको बता देता हूं
यह ज्वालामुखी योग 2 सितंबर को है। दोपहर 2:43 से 2:43 से शाम को 6:13 तक यह ज्वालामुखी योग है। वैसे अगर आप 2 सितंबर को इस प्रकार का कोई शुभ काम न करें तो बेहतर होगा। कोई विवाह शादी एक दिन के लिए टाल दो, 1 सितंबर को कर लो या 3 सितंबर को कर लो। 2 सितंबर क्योंकि इसका कुछ घड़ियों पहले असर हो जाता है और कुछ घड़ियों बाद तक रहता है। 2 सितंबर को कोई शुभ काम शुरू न करें, गृह प्रवेश न करें, कोई नई दुकान कारोबार खोलना है, पहली बार किसी यात्रा पे चले हैं तो वह आप हो सके तो लेट कर दो। लेकिन कम से कम इस वक्त के दौरान 2 सितंबर को 2:43 से लेके 2 सितंबर को ही शाम 6:13 तक इस समय को आप अवॉइड करो। हो सके तो सारे दिन को ही अवॉइड करो, लेकिन बिल्कुल मजबूरी में इस कालखंड को अवॉइड करो। इसमें कोई शुभ काम न करो। ये था ज्वालामुखी योग। तो मैंने आपको ग्रहण के पर्व भी बताए। 2 ग्रहण आएंगे। भारतवर्ष में कहीं भी इसका कोई प्रभाव नहीं। और ज्वालामुखी योग के बारे में बताया, 2 सितंबर को है। मेरी दृष्टि में आपके तीनों प्रश्न हल हो गए। धन्यवाद।